हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 22 अगस्त, दिन है शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग डे क्योंकि आज शाम को है जैक्सन होल सिंपोजियम जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं कि फेड चेयरमैन क्या स्पीच देंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूज़ और इवेंट्स से, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे कि आज शाम को क्या डेटा आने वाले हैं। मेरे साथ है मेरी कलीग मनजोत आपको कॉमेक्स, गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स के बारे में बताएंगी और मैं आपको एमसीएक्स कमोडिटीज के लेवल्स डिस्कस करूंगा। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। इस वीडियो में हम कमोडिटीज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप कोई भी पोजीशन लेते हैं तो पहले आप अपनी एनालिसिस कर लें। आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो उससे हेल्प ले लें। सिर्फ हमारे लेवल्स के उस पर ना जाएं। अगर कोई पोजीशन लेते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बिना स्टॉप लॉस के इस मार्केट में काम ना करें, चाहे वो मेरी सलाह पे करें या किसी की सलाह पे करें। बिना स्टॉप लॉस के इस मार्केट में काम ना करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं न्यूज और इवेंट से। सबसे पहला जो आज का इवेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वो है जैक्सन होल सिंपोजियम। ठीक है, जैसे कि हम आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं इस हफ्ते में कि एक ईयरली इवेंट होता है जहां पे सेंट्रल बैंक के, दुनिया की जितने भी बड़ी कंट्रीज है वहां के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स या जो भी चेयरमैन होते हैं उनकी एक मीटिंग होती है 2 दिन की। और उस मीटिंग में वो पूरी दुनिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज और उन सब पे डिस्कस करते हैं। तो आज ये मीटिंग का दूसरा डे है और आज चेयरमैन पॉवेल की स्पीच भी है। ठीक है, उस स्पीच में अगर वो रेट कट का हिंट देते हैं या ये हिंट देते हैं कि नहीं, डेटा, यूएस डेटा ठीक आया है और हम अभी रेट कट के मूड में नहीं है, जैसे कि कल एक एफओएमसी मेंबर की स्पीच में आया था रात में कि उन्होंने बोला था कि अभी हम इस बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस टाइप की कोई न्यूज आती है तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर को इम्पैक्ट करती है। मैं आपको एक स्क्रीन और शेयर कर रहा हूं जो कि जिसको देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत और कुछ क्लियर होगा। देखिए, ये अभी आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे, ये फेड का मीटर टूल है। ठीक है ना, ये बेसिकली ये बताता है, ये फाइनेंशियल जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वहां के पार्टिसिपेंट्स का व्यू बताता है कि वो क्या सोच रहे हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट घटेगा। ठीक है, तो अभी करंटली ये कल रात का अपडेटेड है। ठीक है ना, कल रात के अपडेटेड के हिसाब से इसमें 75% लोग मार्केट में ये मान के चल रहे हैं कि रेट कट होगा, जबकि 25% लोग ये मान रहे हैं कि रेट कट नहीं होगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि यही फिगर एक दिन पहले तक 82-83% था और एक हफ्ते पहले तक यही फिगर 93% था। ठीक है ना, तो 93% से धीरे धीरे घट रहा है। मतलब लोगों की अब एक्सपेक्टेशन हो रही है कि सितंबर की मीटिंग जो 17 सितंबर को होने वाली है, थर्सडे को, जो वेडनेसडे की नाइट को होती है, उसमें उनको ये एक्सपेक्टेशन हो रही है कि रेट कट शायद नहीं होगा। अगर मान लीजिए रेट कट की बात क्लियरली निकल के आती है तो गोल्ड में और सिल्वर में एक हमको उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आज भी कोई हिंट नहीं मिलता या आज कोई क्लियर हिंट मिल जाता तो आज का इवेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा एक पर्सनल व्यू है, वो ये है कि जब पूरी दुनिया जिस तरफ सोचे वैसा होता नहीं है। अगर हम पुरानी मीटिंग्स को देखें, रशिया की जो पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग थी, बहुत उम्मीदें थी, सबको उम्मीदें थी, हमें भी उम्मीदें थी, कुछ निकल के नहीं आया। यूक्रेन की जेलेंस्की की और ट्रम्प की जो मीटिंग थी, पूरी दुनिया को उम्मीदें थी कि कुछ निकल के आएगा, कुछ भी नहीं निकल के आया। उस बात को भी 4-5-6 दिन हो गए हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं है। रशिया झुकने को तैयार नहीं है, वो भी वॉर कर रहा है, मिसाइल्स दाग रहा है। इधर इंडिया चाइना का स्ट्रेंथ हो रहा है, वो आपस में अपने ट्रेड डील्स को ईज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी, ये ट्रम्प को एक मैसेज जा रहा है कि हम आपके आगे झुकने वाले नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग डे है आज। ठीक है ना, जिस तरीके के हमने पहले के इवेंट देखे हैं जहां पे जेरोम पॉवेल ये लगा कि वो उसमें बहुत प्रेशर है और वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, वो कुछ नहीं बोल रहे, वो अपने हिसाब से ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज के हिसाब से चल रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे इंसान है, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। वो ऐसा नहीं है कि ट्रम्प की तरीके हवा में बातें कर रहे हैं। वो जो भी बात कर रहे हैं बहुत सॉलिड बात कर रहे हैं। तो उनका जो भी व्यू होगा वो इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से होगा, उन पर दबाव के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी उनको 3-4 महीने में हटना ही है। ठीक है ना, अगर वो हटा भी देते हैं, ट्रम्प पहली बात तो हटा नहीं सकते, उनको 3-4 महीने में हटना है, तो वो अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं, किसी दबाव में काम नहीं कर रहे, जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पीछे। ठीक है, एक और चीज है जो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे बहुत कम नजरें होती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है और जिसको हम लोग बहुत मानते हैं, वो है आज नो मून डे, यानी अमावस्या। ठीक है, आज से लेके कल तक अमावस्या है। नो मून डे और फुल मून डे पे हम मार्केट में बड़ा मूव एक्सपेक्ट करते हैं।
ठीक है ना। फुल मून डे पे तो स्पेशली बड़ा मूव एक्सपेक्ट करते हैं। नो मून डे पे और फुल मून डे पे मार्केट स्पेशली गोल्ड और सिल्वर बड़ा मूव देते हैं। बड़ा मूव पहले तो गोल्ड में 800 मतलब 1000-1200 पॉइंट होता था, सिल्वर में 2000 पॉइंट। आजकल उतना मूव तो डेली आ रहा है, लेकिन फिर भी एक बड़ा मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पूर्णिमा वाले दिन हम 80-20 का रेशियो लेके चलते हैं। 80% हम पॉजिटिव साइड पे होते हैं, 20% हम साइडवेज या नेगेटिव साइड पे होते हैं। अमावस्या पे हमारा ये रेशियो घट के 60-40 हो जाता है। 60% हम डाउन साइड पे रहते हैं, ठीक है ना। 60% हमारा डाउन साइड का व्यू रहता है और 40% हमारा अप साइड का व्यू रहता है। अगर मान लीजिए आज मार्केट साइडवेज रहती है तो फिर कल इसका इंपैक्ट नहीं आएगा, और कल तो मार्केट बंद है, मंडे को इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। तो क्योंकि फुल मून डे नो मून डे वाले दिन उससे एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद, जनरली उससे एक दिन पहले और उस दिन ही मूव की हम थोड़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो ये तो रहे आज के न्यूज और इवेंट्स। अब मैं मनजोत को इनवाइट करूंगा। मनजोत प्लीज आप कॉमिक्स गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स को डिस्कस करें प्लीज। यस सर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप सभी हमारे स्क्रीन पर कॉमिक्स गोल्ड एक्सए यूएसडी का अर्ली चार्ट देख रहे हैं। आज का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है $3328 का। जैसे कल हमने आपको बताया था कि कल कॉमिक्स गोल्ड में हमें हो सकता है बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, एंड आपने देखा भी कल कॉमिक्स गोल्ड में जो है हमें बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी देखने को भी मिली। लेकिन कॉमिक्स गोल्ड ने जो है हमारे फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं किया और वहीं से हमें इसमें जो डाउनसाइड मूव देखने को मिला। एज ऑफ नाउ आज के व्यू की बात करें तो आज भी जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक जो है ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन आ रही है कॉमिक्स गोल्ड पे, जो आज का हमारा पहला इमीडिएट सपोर्ट लेवल भी है, जो है अप्रॉक्स 3325 से लेके 3320। आज हो सकता है हमें कॉमिक्स गोल्ड से जो है इस लेवल से जो है एक सपोर्ट है, तो इस लेवल से हमें हो सकता है एक बाउंस बैक देखने को मिले, यहाँ से एक जो है हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। अगर आप चाहें तो इस लेवल से बाय करके चल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस रहेगा आज का वो रहेगा 3300 बिलो का। वहीं बात करें इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल की, तो अपसाइड जो फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है 3350 से लेके 3355। जब तक कॉमिक्स गोल्ड इस लेवल को ब्रेक नहीं करता हमें इसमें फर्दर तेज देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इस लेवल को कॉमिक्स गोल्ड ने ब्रेक कर दिया तो उसमें हमें एक नई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ये बात होगी कॉमिक्स गोल्ड के लेवल्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे कॉमिक्स सिल्वर के लेवल्स आज के। आप सभी हमारे स्क्रीन पर कॉमिक्स सिल्वर का भी अर्ली चार्ट देख रहे हैं। आज का जो करंट मार्केट प्राइस है एज ऑफ नाउ वो है $38.04 का। कॉमिक्स सिल्वर में भी एज ऑफ नाउ हमारा जो है बाइंग ऑन डिप का ही व्यू रहेगा। कॉमिक्स सिल्वर में जो आज का पहला इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 37.65 से लेके 37.60, मेजर सपोर्ट लेवल 37.30 से लेके 37.25, इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल 38.45 से 38.50। अगर आज हमें कॉमिक्स गोल्ड में आपको अच्छी डिप मिलती है आप उसमें जो है बाय करके चल सकते हैं। और अगर कॉमिक्स सिल्वर ने आज हमारे फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया तो हो सकता है उसमें हमें फर्दर तेजी जो है एक बाइंग देखने को मिले, जो होगी अप्रॉक्स मेजर रेजिस्टेंस लेवल जो है आज के लिए 38.75 से लेके 38.80 का। यस सर। थैंक यू मनजोत। अब हम डिस्कस करते हैं अपने MCX कमोडिटीज के लेवल्स के बारे में। अभी आप मेरी स्क्रीन पे MCX के चार्ट्स को देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। गोल्ड का ये आवरली चार्ट है। पहली चीज मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिनको थोड़ा सा भी मार्केट में रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, तो ये जो भी हमारे लेवल्स हैं पहले तो स्टॉप लॉस के साथ ही वर्कआउट करें। और दूसरा एक चीज मैं बताना भूल गया, फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट मैंने उसी में डिस्कस कर लिया था। एक पहली चीज तो आज जैक्सन होल सिंपोजियम की मीटिंग है। दूसरी चीज इसमें ना फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच भी है, जैसे कि मैंने बताया। एक और चीज अभी आई है, सुबह ही अपडेट हुई है, 9:30 बजे प्रेसिडेंट ट्रंप की भी स्पीच है, ठीक है। तो जो इस मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो 7:30 बजे से पहले अपनी पोजीशन कट कर लीजिएगा। 7:30 बजे पावेल की स्पीच शुरू होगी। मार्केट क्या रिएक्ट करेगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो जो भी लेवल्स हम आपको बता रहे हैं कोशिश करिएगा 7:30 से पहले अगर आपको एग्जिट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस तो है ही आपके पास और टारगेट्स भी होंगे ही आपके पास।
ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे गोल्ड का चार्ट देख पा रहे हैं, ठीक है ना। गोल्ड में आज सुबह ये इतनी बड़ी स्पाइक लगी है, ये देख रहे हैं, ये रेड कैंडल, ये और ये इसका डिफरेंस है ऑलमोस्ट, ये 750 का हाई है और अभी चल रही 250, ठीक है। तो गोल्ड में जो हमारा व्यू बन रहा है कॉमिक्स के हिसाब से भी मेरे को लग रहा है यहाँ से 5 से 6 डॉलर की इसमें गिरावट आनी चाहिए। बाइंग जोन जो इसमें गोल्ड में आ रहे हैं 99,060 40 के लेवल से आ रहे हैं, 99,060 40 के आसपास से लेकर 99,000 तक के लेवल्स आ रहे हैं 99,000 के। स्टॉप लॉस जो रहेगा ये परसों शाम की मेरी लाइन ड्रॉ की हुई है, कल भी परसों शाम को हमें यहाँ बाय ऑन डिप्स करना था बट हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन कल सुबह ये मिली थी, 20-25 पॉइंट ऊपर तक गई थी। तो स्टॉप लॉस अभी तो ये 880 बिलो है, लेकिन आप इसको सेफर साइड पे 840 830 मान के चलिए। तो अगर किसी को बाय साइड पे जाना तो वो बाय ऑन डिप्स 99,040 99,050 के आसपास कहीं एक्सपेक्ट कर सकता है। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 98,840 830 के बिलो का रहेगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा, उसके नीचे इसमें हमको और गिरावट देखने को मिल सकती है, ये 98,500 तक भी जा सकता है और 98,500 शायद इसका वीकली लो है, उसके नीचे ये और भी डाउन जा सकता है। 98,500 इसका 20 तारीख का यानी बुधवार का लो है, इसके नीचे अगर ये तोड़ता है, सस्टेन करता है, तो फिर इसमें हमको और ज्यादा फर्दर डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल एज ऑफ नाउ हमारी बाय ऑन डिप्स की एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। ऊपर की तरफ टारगेट्स रहेंगे 99,400 से लेके 600 तक के जोन के, वहां कोशिश करिएगा एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा, उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन नीचे से बाउंस के हमारे टारगेट अभी 99,400 से लेके 600 के जोन तक के रहेंगे, वहां पे आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। नेक्स्ट कमोडिटी जो है वो है सिल्वर। सिल्वर में अभी जो प्राइस चल रहा है वो 1,13,680 के आसपास का चल रहा है, ठीक है ना। इसमें भी हमको बाय ऑन डिप्स लग रही है। देखिए सिल्वर में ना एक चीज मैं आपको बताऊं, वो मैं आपको वीकली वीडियो में भी शो करूंगा। सिल्वर में हमने वीकली रिपोर्ट में क्लियरली लिखा था कि सिल्वर में एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसमें इस हफ्ते हमको दोनों साइड का मूव देखने को मिलेगा। वो हमारा एक त्रिशूल पैटर्न होता है, ठीक है ना। त्रिशूल पैटर्न में हम अप साइड और डाउन साइड, कौन सा साइड पहले आएगा वो मंडे को ही पता लगता है, ठीक है ना। वो उसका कंफर्मेशन मैं संडे नहीं दे सकता, लेकिन मैंने वीकली रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है, ठीक है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा अभी, ठीक है, विद टाइम स्टैम्प। तो ये हमको पहले तो एक ये डाउन साइड मूव देखने को मिला सिल्वर में, ये पूरा मंडे से शुरू हुआ ये डाउन साइड, और फिर ये अब पूरा कवर कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 70% तो कवर कर चुका है। ये है आपका ये जोन है 1,15,400 से लेके 1,10,400 पकड़ लीजिए। तो 5,000 पॉइंट का पहले तो डाउन साइड मूव आया, फिर 1,10,400 से लेके अभी 1,13,000 14,000, हम इससे ऊपर भी मान रहे हैं, तो 4,000 पॉइंट का अपसाइड मूव आया। तो आप इस चीज को समझिए, ये हमारी जो वीकली रिपोर्ट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें हम 7 से 8 घंटे लगाते हैं उस रिपोर्ट को बनाने में, कई बार उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। कई बार ऐसा होता है कि लेवल्स 2 मिनट में निकल आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आधा घंटा 40 मिनट एक लेवल पे लगे ही रहते हैं, नहीं समझ में आता क्या लेवल है। तो ये हमने क्लियरली मेंशन किया था कि दोनों साइड का मूव देखने को मिलेगा, अभी तक तो यही है, दोनों साइड का मूव देखने को मिल रहा है। तो आज जो सिल्वर में हमारी अभी की रिकमेंडेशन रहेगी, मतलब वो हमारा व्यू रहेगा 1,13,650 चल रहा है, इसमें हम 1,13,200 से 100 के जोन में बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1,13,200 से 1,13,100 का इसका बाउंस जोन बन रहा है। 1,12,400 या 1,12,000 350 समझ लीजिए, 350 के बिलो का स्टॉप लॉस लग रहा है, और ऊपर की तरफ टारगेट हमारे 1,14,200 से लेके 1,14,400 के हैं। 1,14,200 से 400 तक एक बारी पोजीशन पूरी बुक कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि और ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन हमारे को एक बार लग रहा है कि 1,14,200 तक आपको एग्जिट ले लेना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। क्रूड ऑयल की बात करते हैं। क्रूड ऑयल में 55.67 का रेट चल रहा है। क्रूड ऑयल में नीचे की तरफ 53.80 का एक सपोर्ट बन चुका है, और ऊपर की तरफ 5640 का एक रेजिस्टेंस बन चुका है। 5640 से 5660 का एक जोन आ रहा है। थोड़े से चार्ट इसमें डिफरेंट है, थोड़े ट्रेडिंग व्यू में डिफरेंट है। तो 5660-70 के ऊपर क्रॉस करेगा तो तेजी, और नीचे की तरफ 5380 तोड़ेगा तो फिर इसमें मंदी। तो फिलहाल अभी हमारा जो इसमें व्यू बन रहा है वो बाय ऑन डिप्स का बन रहा है। इसमें हमको 5530 से लेके 5520 का जोन लग रहा है कि बाउंस जोन हो सकता है। वैसे तो 5510 भी है, लेकिन हम 5530 5520 का जोन मान के चल रहे हैं कि वहां से हमको एक इसमें बाउंस मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस इसमें 5450 बिलो रहेगा, ठीक है ना। ये इंट्राडे स्टॉप लॉस है, क्योंकि 5450 के बिलो में हमको फिर से नीचे की तरफ 5400 5380 तक देखने को मिल सकता है। 5380-70 इसका मेन
स्टॉप लॉस है, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी यही बोलूंगा 5450 अगर कटता है तो आप पोजीशन काटने की कोशिश करिएगा। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 60-70 पॉइंट का, 5530 5520 से 5450, ठीक है। ऊपर की तरफ जो टारगेट्स आ रहे हैं हमारे वो 5585 या 5590 से लेके 5600 का पहला टारगेट आ रहा है। 5595 5600 पे एक बार बुक कर लें, नहीं तो फिर 5640 है। 5640 से 60 का जोन जैसे मैंने आपको बताया वो एक रेजिस्टेंस जोन है। 5660 को क्रॉस करेगा, सस्टेन करेगा तो फिर इसमें और अगला मूव देखने को मिलेगा, नहीं तो अभी तो फिलहाल हमको यही रेंज लग रही है इसकी। उसके अलावा एनजी में क्या व्यू लग रहा है मंजोत? एनजी में कोई है व्यू आपका? चार्ट मैं लगा देता हूं अपनी स्क्रीन पे। यस सर, एनजी में एज ऑफ नाउ तो स्पेशली कोई श्योर व्यू नहीं है, लेकिन कल जो थी रात को हमने आप बताया था कि एनजी की जो इन्वेंट्री आने वाली है वो जो है एज एक्सपेक्टेड पॉजिटिव आई। सो हो सकता है एनजी जो है आज हमें एक अच्छे डिप पे जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले। लेवल्स मैं आपको बता देती हूँ, लेवल्स जो रहेंगे एनजी में आज के बाइंग डिप के वो रहेंगे अप्रॉक्स 242 या 241 के अप्रॉक्स आप बाय करके चल सकते हैं। लेकिन जो हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा हमारा 237 या सेफर साइड 236। इसके नीचे हमें एनजी में वैसे भी जो है बियरिश मूव या जो बोल सकते हैं सेलिंग साइड देखने को मिलेगी। सो एज ऑफ नाउ जो है हमारा एनजी में सर ये व्यू है। वहीं बात करें हम एनजी में अपसाइड टारगेट की तो पहला जो रहेगा वो रहेगा 247 तक या 248 तक। ओके मंजूत, मेरा इसमें हल्का सा व्यू डिफर हो रहा है, ठीक है। एनजी में ये है डेली की कैंडल, ठीक है, ये डेली की कैंडल है, ये ग्रीन बनी है, लेकिन जब तक इसका हाई नहीं क्रॉस करता कल का, ठीक है, कल का हाई है 249 के आसपास का, उसमें मेरे को बहुत बड़ा मूव नहीं दिख रहा। एनजी में वैसे भी मैं आपको बता के चलूं, एनजी में थोड़ा सा संभल के चलिएगा, थोड़ी सी इन्वेंट्री पॉजिटिव आई है इसलिए हमको डिप पे बाय लग रहा है। 242 जैसा कि मंजोत ने बताया 242.50 241.50 के आसपास से हो सकता है बाउंस देखने को मिले। स्टॉप लॉस 237 का लगा के रखिएगा, ऊपर की तरफ बाउंस 247 का है, और बहुत ज्यादा चला गया तो 251 पे पोजीशन एक बारी कट करने की पूरी कोशिश करिएगा कि 249 249 250 पे एक बारी पोजीशन कट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे भी एनजी में बहुत बड़ा मूव अभी नहीं एक्सपेक्ट हो रहा, एनजी में बड़ा मूव 257 के ऊपर ही लग रहा है अभी एज ऑफ नाउ। एक छोटी मोटी डिप के लिए अगर आपको बाय करना है तो यहां से मत करिएगा, फिर बता रहे हैं 242 241 के जोन से करिए, 237 बिलो का स्टॉप लॉस लगाइए, 4 रुपए का स्टॉप लॉस है, 247 मैक्सिमम 249 250 तक पोजीशन कट करके चलिए, ठीक है। बेस मेटल पैक में हम बात करेंगे कॉपर की। कॉपर में अभी रेट चल रहा है 877 का। कॉपर में अगर हम बात करें तो कल इसने ये एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाई है, लेकिन इसका हाई अभी नहीं तोड़ा, इसका हाई है 878 का, ठीक है। तो अगर एक तो 878 क्रॉस करेगा तो भी इसमें बहुत बड़ा मूव भी एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको बाय करनी है तो नीचे के बाइंग जोन्स जो आ रहे हैं वो 873.50 के आसपास आप इसमें बाय करके चल सकते हैं। 874 873.50 आ रहा है, स्टॉप लॉस इसका रहेगा 868.50 बिलो का, ठीक है। 873.50 874 के आसपास बाय बन रही है, 868.50 के बिलो का स्टॉप लॉस बन रहा है। ऊपर की तरफ एक बारी पोजीशन 881 882 तक पूरी पोजीशन कट कर ले, ठीक है ना, क्योंकि 882 के ऊपर जाएगा तो फिर हमको 887 888 के मूव देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज 881 के आसपास तक 881 881.5 882 मैक्सिमम 881 ही समझ लीजिए, वहां पे जाके ये इसमें फिर से मंदी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये है हमारा आज का व्यू, और फिर से बता दूं शाम को 7:30 बजे वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट हो सकती है, अमावस भी है, थोड़ा सा इन सब चीजों को कंसीडर करके चलिएगा। अब फटाफट मैं आपको क्यूआर कोड शो कर देता हूं। अगर आपको हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अभी। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे, और वहां आपको डेली सुबह और शाम 3 कमोडिटीज के रैंडम कमोडिटीज के लेवल्स मिलते हैं, यूएस डेटा का अपडेट मिलता है और कुछ एक मार्केट की न्यूज मिलती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल। इस क्यूआर कोड को आप अपने कैमरा से स्कैन करेंगे, एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक पैकेज होता है कमोडिटी पल्स का, जिसपे हम एक वीडियो बनाएंगे इस हफ्ते कि कमोडिटी पल्स में हम क्या देते हैं, विजुअली आपको दिखाएंगे। तो ये 2000 रुपए का पैकेज है इंक्लूडिंग जीएसटी। इसके अंदर हम वीकली रिपोर्ट देते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है,
उसके अलावा मंडे टू फ्राइडे सुबह सारी कमोडिटीज के लेवल, कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल, इंट्राडे लेवल 4 बजे तक वैलिड होते हैं। 4 बजे हम दूसरे लेवल देते हैं इवनिंग सेशन के लिए, सारी कमोडिटीज के लेवल, कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल, यूएस डेटा का अपडेट कि वो क्या आ सकता है, फोरकास्ट के हिसाब से मार्केट में क्या मूव आ सकता है, वो दोपहर में देते हैं। और एक चीज हमने अभी नई स्टार्ट की है, बीच में हमने बंद कर दी थी, वो था एलएमई की इन्वेंट्री। ठीक है ना, तो एलएमई की इन्वेंट्री विद कैंसल वारंट और उसका क्या इंपैक्ट आएगा। देखिए एलएमई की इन्वेंट्री सब देते हैं और लेकिन कैंसल वारंट बहुत कम लोग देते हैं इस पूरे इंडिया में, जितने भी एडवाइजर हैं कैंसल वारंट पे उतना ध्यान नहीं देते, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। और कैंसल वारंट और इन्वेंट्री को देख के मूव क्या बन रहा है वो प्रिडिक्ट करना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। तो वो चीजें हमने वापस से स्टार्ट कर दी इस वीक से, मंडे से और फुल फ्लैश स्टार्ट कर देंगे। वो चीज हम आपको पेड ग्रुप में देते हैं, वो फ्री ग्रुप में नहीं जाती है। अगर आप बेस मेटल में ट्रेड करते हैं, जैसे कल 1:30 बजे एक इन्वेंट्री आई थी, एलएमई की इन्वेंट्री आई थी 1:30 बजे आती है, उसमें हमने जो एनालिसिस था उसमें हमने लिखा था कि कॉपर में हमको हल्की तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि उसमें बायर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, वहां पे 871.50 का लो लगा था 1:30 बजे और उसके बाद रात को 878 का हाई लगा। अगर आप उसमें से 3 से 4 पॉइंट का मूव भी कैप्चर करते हैं तो 10,000 रुपए का मूव होता है। कॉपर का मार्जिन है मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख रुपए, तो बहुत अच्छा। अगर आपको वो चीज जाननी है तो आप हमारा ये वाला पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। ये मंथली है 2,000 का, ईयरली है 12,000 का। यूएस का जो भी डेटा आता है वो सबसे पहले इस ग्रुप पे अपडेट होता है, कोई भी न्यूज आती है। और साथ में हम दिन में 2 कॉल देते हैं, 1 से 2 कॉल ट्रेडिंग कॉल देते हैं। कॉल हो सकती है गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी, क्रूड, कॉपर, जिंक मिनी या एल्यूमिनियम मिनी में, रेंडमली होती है। उसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको गोल्ड की मिलेगी या सिल्वर की मिलेगी, जिसमें हमको अपॉर्चुनिटी लग रहा है मिल रही है हम उसमें कॉल देते हैं। ईयरली पैकेज लेना तो 12,000 रुपए का है, वो जीएसटी के साथ ही है, विच इज लेस देन 1,000 रुपीज अ मंथ। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो आप इसको एक बार कंसीडर कर सकते हैं। बाकी कोशिश करूंगा वीकली वीडियो बनाने की, प्रॉमिस नहीं कह सकता क्योंकि मेरे कुछ शेड्यूल्स हैं, तो कोशिश पूरी करूंगा कि वीकली वीडियो बना सकूं। और कमोडिटी पल्स पे भी वीडियो बनाने का विचार है हमारी टीम का कि कमोडिटी पल्स इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपको पूरा शो करें कि रिपोर्ट कैसी होती है, डेटा कैसे आते हैं, कॉल्स कैसी आती है, तो आपको एक आइडिया मिल सके। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इस वीकेंड पे, ट्राई करके देखते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीकेंड तो बनाएंगे ही। बाकी मिलते हैं आपसे मंडे को। थैंक यू सो मच।